विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माकपा नेता प्रेम नारायण माहौर के द्वारा प्रेस वार्ता कराई गई। मामला मौथाने का बताया जाता है। वहां गुहिसर में दलित परिवार बलराम माहौर अपने परिवार के साथ रहता है। वहीं दबंगों द्वारा बीती 10 फरवरी को शाम 7 बजे से लगभग घर में घुसकर नाबालिग बच्ची पूनम उम्र 11 वर्ष के साथ मारपीट करने एवं पत्थर फेंके जाने का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम पंचायत गुहिसर में आवारा पशुओं को बलराम माहौर के खेत में छोड़ दिए जाने को लेकर मना करने पर दबंगों ने नाबालिग बच्ची पूनम को गंदी गंदी गालियां देते हुए लात घूंसों से मारपीट की गई। इस बात को लेकर पीड़ित बलराम माहौर मौथाने के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी बच्ची पूनम को लेकर मौथाने पहुंचे तो वहां पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। इस घटना की जानकारी गोहद एसडीओपी महेंद्र गौतम को दी गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रेम नारायण माहौर ने कहा कि अगर इस नाबालिग बच्ची की एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने झंडे तले प्रदर्शन कर मौथाने का घेराव करेगी। मामला ये घर में घुसकर पत्थर फेंके और गाली दे रहे थे और पापा को मारने की धमकी भी दी। अच्छा, किसने जान दी? से मार देंगे बूढ़े और रंजीत। कहाँ के हैं? और हमारी मारपीट करके लात घूसा मारे उन्होंने। गांव के ही हैं? और क्यों की मारपीट उन्होंने? वैसे ही आए अंदर, वो घुस के लात घूसा मार के और भाग गए। पहले से कोई कारण तो रहा होगा पहले से जिस कारण आपकी मारपीट पहले हुई। क्या कहते हैं, खेती के चक्कर में हमारे पापा मारे, ताकि बाद घर पे गिराए, फिर घर पे मारपीट करी। पिताजी की मारपीट की पहले। और अच्छा, तुम्हारी मारपीट कितनी तारीख को की है? हमारी 10 तारीख को। 10 तारीख को। किस किस को मारा था? हमारी बहन और हमको। तुम दोनों लोग घर पे थे? तुम बताओ बेटा, तुम भी घर पे थी? अच्छा, फिर हमारे घर में घुसे आए और खंडा मारे और गेट खोल कर इसी पर हमारे घर में घुसे आए, लात घुसे मारे और मारने की धमकी दे रहे थे, गाली गलौज दे रहे थे। वो कह रहे तुमने पापा मम्मी को बताई तो तुम्हें उठा ले जाएंगे, ऐसे ऐसे कह रहे थे। चोट कहाँ कहाँ लगी थी तुम्हें? बिना घूसा लात घुसे मार रहे थे। खून वून निकला था कहीं? नाक में निकला था। कितने लोग थे? 2 लोग। पिताजी कौन से आप? किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा? अरे वो गाय हमारी खेतों में पटक रहे थे। हाँ, हमने रोका था तो मैंने नहीं मानी, वो गाली देर लगे मैंने जाना खाली, तो फिर मैंने मारने लगे भी था लड़कियाँ भी। तो रिपोर्ट तुमने की मौत थाने में? हाँ ठीक है, मुकदमा कायम हो गया? अब वो खत्म कर दी मैंने। अब क्या दिक्कत आ रही? अब वो खत्म का एक मैंने पैसा दें खटवाई दी मैंने। हम तो गए थे नहीं, अभी भी परेशान कर रहा है? अभी परेशान कर रहे हैं। अभी तो हमें जेल में रोक लेता है। किसने कटवा दी थी रिपोर्ट आपकी? कटवाई दी गई भूमि ये तो तवज्जा हो। सेटिंग जमा ली है? पुलिस मदद नहीं कर रही तुम्हारी? नहीं कर रही। अच्छा, तो 27 तारीख की तुम्हारी घटना हुई, फिर दोबारा से घटना हुई 10 तारीख को? 10 तारीख को फिर आएगी। अच्छा, अब क्या स्थिति? अब का वो देख लेंगे 2-4 दिन बाद। पुलिस सहयोग नहीं कर रही? नहीं कर रही। नेताजी आप बताओ, आप क्या करें? ये जो 3 लोग हैं, दरोगा, रंजीत, भूरे जात के जो दबंग हैं, ठाकुर भी हैं, और उनकी नियत इनके खेत पर है। इनके खेत में गाय उन्होंने डाल दी, गायों को उनके खेत में छोड़ दिया, इन्होंने मना की, फिर इनकी मारपीट की, इनकी बलराम की, इस लड़की की। दबंग लोग हैं, गरीबों पे अन्याय कर रहे हैं, तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? फिर ये गए रिपोर्ट कराने मौत थाने, तो मौत थाने में मन मर्जी से उन्होंने रिपोर्ट लिख ली, और जो वास्तविक घटना घटी थी वो घटना घटी नहीं। फिर हम लोग गए, एसडीओपी को ज्ञापन दिया, यहाँ से फोन गया एसडीओपी साहब का। उसके बाद उन्होंने उन्हें बुलाया, तो ऐसी चर्चा है पूरे गांव में कि उन्होंने 15,000 तो दिए, मतलब मौत थाने को, और 10,000 झांकरी को। और उसके बाद ये दोबारा 10 फरवरी को फिर इनकी मारपीट की, घर में घुस गए, पत्थर फेंके, और दहशत का वातावरण है पूरे गांव में। और उनकी नीयत ये है कि जे मर पिट के मतलब वातावरण ऐसा बना दो जे चले जाए तो हम उनके खेत पर कब्जा कर लें। ये लड़ाई है इनकी। हमारा मानना ये है कि अगर ये घटना पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम 21 फरवरी को अभी एसडीओपी को ज्ञापन देंगे, ज्ञापन की कॉपी थाने में भेजेंगे। अगर उसके बाद कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम मौत थाने का घेराव करेंगे, उसके लिए अभियान चलाएंगे। ये है हमारा लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ाई जब तक घटना पर इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती
दबंगों के खिलाफ, तो हम ये लड़ाई को जब तक लड़ाएंगे जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ये काम करेंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे तले। तो पुलिस वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम मिले और एटीओपी को हमने बता दिया है, एटीओपी ने भी फोन किया था, लेकिन वहाँ जो टीआई हैं जिनका नाम रघुवीर मीणा जी हैं वो अभद्रता करते हैं। और जब अपन जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ ये हालत करते हैं तो आम जनता की क्या हालत होगी? वहाँ जुआ, सट्टा, लूट, हत्याएं, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, गश्त भी नहीं हो रहा है। तो पूरी तरीके से पुलिस निष्क्रिय है मौ के अंदर, इसलिए मौ में नाराजगी है और लोग कह रहे हैं कि इनके खिलाफ आंदोलन करो। तो जनता की भावनाएं कदर करते हुए हम मौ थाने का घेराव करेंगे अगर ये कार्रवाई नहीं करते। ठीक है।